चलिए दोस्तों, आज हम एक नया कंसेप्ट शुरुआत करने जा रहे हैं एंड उसका नाम क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बेसिकली आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं, तो पिछली वीडियोस में मैंने आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में बताया था एंड एक कंसेप्ट और बताया था, चार्ज एंड एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है। बेसिकली आज उससे आगे शुरू करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में। दोस्तों, ये जो कंसेप्ट है ये +1 से ही रिलेटेड है। मैं आपको +1 में भी लेकर चलूंगा एंड उसी कंसेप्ट को जो +1 में हमने किया था उसी से हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सीखेंगे। पहले तो आप ये बात समझ लीजिए कि जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है उसके 2 मेथड्स हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के 2 मेथड्स हैं। ओके, तो फर्स्ट वन क्या है हमारे पास, फिक्स्ड कैपिटल मेथड। फर्स्ट वन क्या है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। दूसरा है फिक्स्ड कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग में क्या फर्क है वे हम फॉर्मेट के जरिए समझेंगे। तो पहला मेथड हम देखने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो पहले तो आप ये यहाँ पे फॉर्मेट मैंने ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है, आप ये फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए। देखिए आपके सामने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बना हुआ है। आप पहले तो पॉज करके इसे ड्रॉ कर लीजिए, फिर मेरे साथ प्रोसीड करना। ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंडर ऐसा फॉर्मेट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बनता है। अब ध्यान से समझना, देखो क्या होता है, आप +1 सभी करके आए हो, ठीक है। तो +1 में हम क्या करते थे, हम बैलेंस शीट बनाते थे। ये होती थी हमारी बैलेंस शीट। ओके, अब बैलेंस शीट में क्या करते थे हम, क्योंकि वहां पे सोल प्रोप्राइटर के अकाउंट्स होते थे तो यहाँ पे एक सिंगल कैपिटल होती थी। मींस A, B एंड C वहां पे नहीं था, सिर्फ एक पर्सन था सोल प्रोप्राइटर एंड वो ही अकेला बिजनेस करता था, तो उसकी कैपिटल होती थी। उसके बाद कैपिटल ओपनिंग, उसके बाद याद होगा आपको नेट प्रॉफिट इसमें क्या कर दिया जाता था, ऐड, एंड नेट लॉस क्या कर दिया जाता था, लेस। ओके, एंड और क्या था वहां पे, ड्राइंग्स को क्या कर दिया जाता था, माइनस, ठीक है। एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की ट्रीटमेंट भी होती थी। तो अब जो यहाँ पे प्लस माइनस करके आंसर आता था वो हम कहाँ पे लिख देते थे, आउटर साइड लिख देते थे। ये थी हमारी बैलेंस शीट जो हम +1 में करके आ रहे हैं। अब इसमें क्या है, जो +1 है एंड +2 में फर्क क्या है सर, +2 में जो बैलेंस शीट है वो एक पर्सन की नहीं है, 3 पार्टनर की है। मैं यहाँ पे A, B एंड C पार्टनर मानकर चल रहा हूं। तो वहां पे तो बैलेंस शीट में ही उसकी ट्रीटमेंट कर दी जाती थी, कैपिटल क्लोजिंग जो निकाल दी जाती थी। बट यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता, मेरे को A, B एंड C का अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा कि उन तीनों का कैपिटल कितनी आ रही है। तो हम क्या करेंगे, करना वही है जो +1 में किया करते थे, बट अकाउंट्स में वो करेंगे। मीन एक उसके लिए अकाउंट बनाया गया है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब देखो +1 एंड +2 को रिलेट करके ही मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे कैपिटल लिखी है पहले, ओपनिंग कैपिटल, तो यहाँ पे भी मैं क्या करूंगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख दूंगा। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन A का कितना है, B का कितना है एंड C का कितना है, तीनों का ब्रॉट डाउन कर दिया। अब आगे चलते हैं। ब्रॉट डाउन करने के बाद अब मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पे नेट प्रॉफिट को ऐड किया हुआ है। अब +1 में तो अकेला नेट प्रॉफिट होता था, बट यहाँ पे क्या है कि नेट प्रॉफिट को हमने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। आपको याद होगा P&L एप्रोप्रिएशन में जो नेट प्रॉफिट था वो बाय साइड आता था एंड टू साइड उसे बांटा जाता
होता था, कभी उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम पे बांटते थे, कभी हम उसे कमीशन के नाम पे बांटते थे, कभी हम उसे सैलरी के नाम पे बांटते थे, फिर जो बच गया उसे फाइनल डिविजिबल प्रॉफिट के नाम पे बांटा गया था। उसे हम क्या कहते थे? प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो मैंने क्या किया था, यहाँ पे उस प्रॉफिट को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे उसे नेट प्रॉफिट नहीं लिख सकता, मैं यहाँ पे नेट प्रॉफिट की जगह पे पता क्या लिखूंगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में? पहले तो ये ब्रॉट डाउन कैरी जो हमने क्रेडिट साइड क्यों किया है, क्योंकि जो कैपिटल का बैलेंस है वो मॉडर्न रूल के अकॉर्डिंग क्रेडिट होता है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे नेट प्रॉफिट को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा, कर वही रहा हूं। देखो ओपनिंग कैपिटल में नेट प्रॉफिट ऐड होता था, यहां पे भी क्रेडिट साइड ओपनिंग कैपिटल डाली, क्रेडिट साइड ही नेट प्रॉफिट डाल रहा हूं, मींस ऐड कर रहा हूं। बट नेट प्रॉफिट को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट पार्ट लिख दिया मैंने बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दूसरा पार्ट लिख दिया बाय सैलरी। फिर लिख दिया मैंने कमीशन, बाय कमीशन। अब जो बच गया हमारे पास एंड में, उसे क्या किया, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। जो वहां पे लिखते थे है ना, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, तो यहां पे क्या लिख दिया, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। मीन फोर्थ जो लास्ट डिविजिबल प्रॉफिट होता था उसको बांटने के लिए। ठीक है, ये तो हो गया। ये अगर मैं 4 के 4 पार्ट्स देखूं तो ये हमें पता लग रहा है कि ये नेट प्रॉफिट का पार्ट है। आपने ये लाइंस नहीं लगानी, मैं तो सिर्फ समझाने के लिए आपको ये लाइंस लगा रहा हूं। ये किसका पार्ट है? नेट प्रॉफिट का। नेट प्रॉफिट को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, कभी आईओसी के नाम पे, कभी सैलरी के नाम पे। चलिए आगे चलते हैं। देखो नेक्स्ट वन क्या है, यहाँ पे एक एडिशनल कैपिटल भी हम ऐड करते थे, मींस और कैपिटल आई तो कैपिटल में प्लस कर दी जाती थी, +1 का याद हो तो। अब ये तो हो गया प्रॉफिट का पार्ट, प्रॉफिट को बांट दिया। अब अगर कोई भी पार्टनर एडिशनल कैपिटल लेकर आ रहा है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, बाय कैश। मीन अगर उसकी एंट्री हम करें तो जनरलाइज क्या आएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल एंड सी इज कैपिटल। तो यहाँ पे ए बी एंड सी में मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। कैपिटल डिवाइड हो गई। अब अगर किसी भी पार्टनर ने विड्रॉ किया तो +1 में जो कैपिटल में से माइनस कर दिया करते थे, यहां पे भी कुछ ऐसा ही होगा। तो यहां पे क्या लिखेंगे, टू ड्राइंग्स। मीन विड्रॉ करके घर पे ले गया। अगर कोई भी पार्टनर प्रॉफिट घर पे ले गया तो यहाँ पे टू ड्राइंग्स लिखा जाएगा। अगर कैपिटल घर पे ले गया तो यहाँ पे टू कैश लिखा जाएगा। सर ये क्या बात हुई अभी? देखो ड्राइंग भी 2 तरह की होती है। ठीक है, ड्राइंग्स भी 2 तरह की होती है। कौन कौन सी होती है ड्राइंग्स? एक तो होती है आउट ऑफ प्रॉफिट, सेकंड होती है आउट ऑफ कैपिटल। अब इसे अच्छे से समझाने के लिए मैं आपको एक एनिमेशन के जरिए समझाना चाहूंगा। चलते हैं एनिमेशन में। अब ध्यान से देखना इस एनिमेशन को जो आपकी स्क्रीन के बिल्कुल सामने है। देखिए क्या है इसमें। अगर मैं इसे ध्यान से देखूं तो देखिए, इसे है ना,
अब देखिए हमने क्या करना है, हमने एक जो कैपिटल अकाउंट है उसे एक बॉक्स के जरिए समझ लेना है। मैंने ये मान लेना है कि कैपिटल अकाउंट एक बॉक्स है, ठीक है। आपको समझने के लिए आप इसे एक बॉक्स मान लो। अब देखिए आगे क्या हो रहा है इसमें। उसके सामने एक क्या आया, डॉलर आया बीच में, एंड ये पहले से पड़ा था तो इसे हमने क्या लिख दिया, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। देखिए मेन एक ओपनिंग कैपिटल है जो पहले से हमारे पास पड़ी है। अब देखिए एक बैग उसमें बॉक्स में आ रहा है, देखिए अब इस ये बैग किसको डिनोट कर रहे हैं, ये बैग प्रॉफिट को डिनोट कर रहे हैं कि उस बॉक्स में मैंने प्रॉफिट जो भी कमाया वो उस बैग में मैंने उस बॉक्स में मैंने डाल दिया। वो बैग प्रॉफिट को डिनोट कर रहा है जो कैपिटल अकाउंट के बॉक्स में है, जिसे मैंने अभी आपके सामने 4 पार्ट्स में क्लासिफाई किया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड कमीशन, फिर फाइनल डिविजिबल प्रॉफिट। वो ये बैग है ऐसा समझ लो, ठीक है। प्रॉफिट्स अर्नड ड्यूरिंग द ईयर। अब देखो उसके बाद इसमें एक और यहां पे करेंसी नोट आ गया। अब ये करेंसी नोट किसको डिनोट कर रहा था, कैपिटल। मीन एक ऐसा बॉक्स है जिसमें कैपिटल एंड प्रॉफिट्स दोनों एक ही बॉक्स में है। पहले कैपिटल पड़ी थी, ब्रॉट डाउन हो गया, उसके बाद और प्रॉफिट्स आया बाय प्रॉफिट एंड लॉस, जो भी प्रॉफिट्स हुए वो मैंने इसमें बॉक्स में डाल दिए। उसके बाद एक और करेंसी नोट आया, करेंसी नोट थी हमारी कैपिटल। तो अब देखिए क्या लिखेंगे इसे, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड मीन्स। अब बॉक्स को ध्यान से देखिए। अब इस बॉक्स में 3 चीजें हैं। फर्स्ट वन ब्रॉट डाउन, उसके बाद है हमारे पास कि ड्यूरिंग द ईयर कितना प्रॉफिट अर्न किया, उसके बाद कैपिटल कितनी इंट्रोड्यूस की, कैपिटल को करेंसी नोट में यहाँ पे जो दिखाया गया है, एंड प्रॉफिट्स को बैग में दिखाया गया है। ध्यान से देखना भी हो कह रहा है। अब ये देखिए जो ब्रॉट डाउन बैलेंस था वो बाहर आ गया। मीन मैंने कैपिटल जो हमारे पास पड़ी थी वो विड्रू कर ली बॉक्स में से कि, तो कैपिटल बैलेंस क्या हो गया, कम हो गया। तो देखिए क्या लिखेंगे इसे, कैपिटल विड्रॉन। अब और देखिए, अब ध्यान से देखना क्या हो रहा है, बॉक्स में से जो बैग बाहर आ रहा है। अब जो बैग है वो क्या है, प्रॉफिट। अब प्रॉफिट बाहर निकल रहा है तो उसे क्या लिखेंगे, प्रॉफिट्स विड्रॉन। मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको एनिमेशन अच्छे से समझ में आई होगी। देखिए प्रॉफिट्स विड्रॉन। तो इसी उम्मीद के साथ मैं आगे उसी को प्रोसीड करता हूं जो हम कर रहे थे। तो अब देखिए ध्यान से यहाँ पे 2 ड्राइंग्स, इस 2 ड्राइंग्स क्या है हमारे पास, यहाँ पे प्रॉफिट्स को डिनोट कर रहा है, प्रॉफिट्स को विड्रॉ किया। मींस बैग जब बाहर निकल कर आया, ये बैग वही है क्योंकि बाहर निकाला है ना, तो यहाँ पे हमने डेबिट साइड डाल दिया, ठीक है। क्रेडिट साइड जो आया वो इंट्रोड्यूस होता है, एंड डेबिट साइड जो बाहर निकाला है हमने। उसके बाद जो मैंने करेंसी नोट बाहर निकाला था वो क्या थी, कैपिटल विड्रॉन। तो यहां पे कैपिटल विड्रॉन को क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। तो ये तो हो गई प्रॉफिट विड्रॉन, प्रॉफिट विड्रॉन। ये वाला क्या हो गया, कैश विड्रॉन।
ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, एक चीज यहाँ पे और आती है टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोस्तों, जो प्रॉफिट में से मैंने ड्राइंग्स की है ना, उसी पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लगता है। तो क्या करेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिख देंगे, एंड जो एंड में फिर बच गया हमारे पास, उसे हम क्या कहेंगे, टू बैलेंस कैरी डाउन। टू बैलेंस कैरी डाउन। ओके, तो अब मैंने क्या कर दिया, टू बैलेंस कैरी डाउन भी यहां पे लिख दिया, एंड बाद में क्या करेंगे, इसका टोटल कर देंगे दोनों साइड, डेबिट साइड भी एंड क्रेडिट साइड भी। ठीक है, दोनों साइड क्या कर दो, इसका टोटल। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये फॉर्मेट आपको समझ में आया होगा। बड़ी धीरे धीरे मैंने इसे करवाया है। तो इसी उम्मीद के साथ मैं इसका एक क्वेश्चन लेकर चलता हूं, ताकि इस फॉर्मेट की आपको और भी क्लैरिटी हो। तब तक पॉज करके आप इसे पूरा राइट डाउन कर लीजिए। अब हम एक क्वेश्चन के जरिए समझेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट साथ के साथ कैसे वर्क करता है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने टीएस गरेवाल का क्वेश्चन है, साजिल एंड काजल आरा पार्टनर्स। देखिए ध्यान से क्या है, साजिल एंड काजल आरा पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। ऑन 1 अप्रैल 2020 इनकी कैपिटल दी हुई है 5 लाख एंड 4 लाख रुपीज। 5 लाख एंड 4 लाख रुपीज क्या दी हुई है, कैपिटल। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% है। इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय काजल फॉर द होल ईयर, द अमाउंट ऑफ अ लोन बीइंग 3 लाख रुपीज। काजल ने पूरे साल के लिए लोन दिया था, उस लोन की अमाउंट कितनी है, 3 लाख रुपए। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। ड्राइंग्स दी हुई है 1 लाख साजल एंड 80,000 काजल। 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। प्रॉफिट बीइंग गिविंग अफेक्ट टू द अबव फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021 is 7,02,600। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेट प्रॉफिट शो करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट आपकी स्क्रीन के सामने। यहाँ पे क्या करेंगे, बाय नेट प्रॉफिट, जैसा कि आपको पता है नेट प्रॉफिट यहाँ पे शो करेंगे। फ्रेंड्स आपको पता है जो पॉइंट नंबर है हमारा बी, इंटरेस्ट ऑन अ लोन। इंटरेस्ट ऑन अ लोन हमेशा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, ये आप सभी को पता है, पिछली वीडियो में मैंने बताया था। एंड पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में नहीं डलता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। तो इसीलिए मैं यहां पे ब्रैकेट ओपन कर लूंगा। इसका एक शॉर्टकट है कि जब आप ब्रैकेट ओपन कर लेते हो, इसका मीनिंग क्या है कि आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओपन कर लिया। अब यहां पे देखिए कि हमारे पास जो नेट प्रॉफिट है वो कितना है, 702,600। ये अल्टरनेटिव मेथड है जो मैंने उस दिन क्वेश्चन करवाया था उसका। उस दिन मैंने पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनवाया था, बट आज मैं ऐसा नहीं कर रहा, मैं ब्रैकेट ओपन करके कर रहा हूं। अब इसमें से क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस कर देंगे, एडवांस बाय काजल फॉर द होल ईयर, द अमाउंट ऑफ अ लोन इज 3 लाख। अब 3 लाख रुपीज यहां से डिडक्ट कर दिया जाएगा। परसेंटेज कितनी लगेगी, कहीं पे भी रेट नहीं दिया हुआ, तो 6% यहां पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, 3 लाख का 6% निकालता हूं पहले। तो ये बन गया हमारा 18,000। अगर इस 18,000 को 702,600 में से माइनस कर दें, हमारे पास आ रहा है 684,600। तो ये जो प्रॉफिट है, ये वाला प्रॉफिट, यही प्रॉफिट अब प्रॉफिट एंड लॉस में से आ रहा है, क्योंकि ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज का मीनिंग क्या है कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन रहा है। ओके, ब्रैकेट में पी एंड एल ओपन कर लिया, ब्रैकेट में ही क्लोज कर दिया। पी एंड एल से जो प्रॉफिट निकल कर आया वो मैं 684,600 ट्रांसफर कर रहा हूं। इसके बाद क्या करना है, हमने वर्किंग नोट बनाना है। वर्किंग नोट में देखना है कहीं जो भी ये मांग रहे हैं ये 684,600 से ऊपर तो नहीं है ना। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे वर्किंग नोट ड्रॉ करता हूं।
चलो बाद में रेज कर दूंगा। यहाँ पे वर्किंग नोट बनाते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1 आप ये कहीं पे भी बना लेना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल साजल ने 5 लाख एंड काजल ने 4 लाख रुपीज लो जो कैपिटल लगाई हुई है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने परसेंट है? 5%। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूं, पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालता हूं। साजल, काजल, कैपिटल कितनी कितनी है? अगर यहाँ पे 5 लाख एंड 4 लाख एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 5%। 5 लाख 4 लाख, इसका कितने परसेंट है? 5% निकाल दो। अगर मैं इसका 5% करूं तो ये कितना बनता है हमारे पास? 25,000। अगर मैं इसका भी 5% करूं तो ये कितना बनता है हमारे पास? 20,000। तो ये फर्स्ट एप्रोप्रिएशन हो गई। आप सभी को पता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन है। तो ये जो फर्स्ट ये मांग रहे हैं वो 25,000 एंड 20,000 जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम पे मांग रहे हैं। उसके बाद है सी पार्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो बिजनेस की इनकम है, वो तो वर्किंग नोट के बिना भी मैं यहाँ पे डाल सकता हूं बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब देखिए कि इन्होंने कितना कितना विड्रॉ किया। साजल ने विड्रॉ किया 1 लाख एंड काजल ने विड्रॉ किया यहाँ पे 80,000। वन लाख पे कितने परसेंट जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगेगा? 6%। एंड कितने मंथ्स का अगर टाइम पीरियड नहीं दिया हुआ तो 6/12। ये तो रूल मैंने पहले भी बताया था आपको पिछली वीडियोस में। यहाँ पे भी कितना लगेगा? 6%। टाइम पीरियड नहीं दिया हुआ तो 6/12। तो कैलकुलेट कर लेते हैं कि साजल एंड काजल का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आ रहा है। 1 लाख का 6% 6,000 हो गया, उसका हाफ 3,000 एंड 80,000 का 6% हो गया यहाँ पे 4,800, उसका हाफ 2,400। अब टोटल नेट प्रॉफिट जो हमारे पास पड़ा है इस क्वेश्चन में वो कितना है देख लेते हैं। 684,600 प्लस 3,000 प्लस 2,400। अगर ये टोटल कर दूं मैं 6,90,000 हमारे पास ये बनता है। अब कोई भी एप्रोप्रिएशन किसी भी हाल में 690 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अभी तो 45,000 हुआ है, 25 एंड 20 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम पे। और कुछ है, कहते 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, बस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही मिलना है अकेला, बिल्कुल। तो अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो 45 है एंड 6,90,000 क्या है हमारे पास? टोटल प्रॉफिट पड़ा है। तो हमारे पास यहाँ पे ग्रीन सिग्नल है या रेड? ग्रीन सिग्नल है। सर हम एक्सपेंस पोस्ट कर सकते हैं क्योंकि जो वो मांग रहे हैं वो कम है 6,90,000 में से। मैं क्या कर दूंगा यहाँ पे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दूंगा। फर्स्ट वन है साजल, सेकंड है काजल। अगर मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करूं वो वर्किंग नोट में मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है 25,000। कैलकुलेशन वर्किंग नोट से देख लीजिए आप। एंड 20,000 रुपीज है काजल का। तो टोटल ये कितना बन गया हमारे पास? 45,000। अब कहते जो भी प्रॉफिट हमारे पास बचा उसका 10% फिर हमने क्या करना है? जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देना है। 10% ऑफ द डी पार्ट है डिविजिबल प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। अब देखो मैं यहाँ पे क्या लिखने लगा? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व।
अब मैं देख रहा हूं यहाँ पे बच कितना रहा है। अगर मैं जो मेरे पास बच रहा है उसकी बात करूं, 6,90,000 टोटल प्रॉफिट था हमारे पास। उसके बाद मैंने माइनस कर देना है उसमें से 45,000 जो कि मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। अब डिविजिबल प्रॉफिट मींस जो पूरी एप्रोप्रिएशंस माइनस करके हमारे पास बच रहा है। 690 से 645 माइनस किया तो मेरे पास बच गया 6,45,000 डिविजिबल प्रॉफिट। अब उसका कितने परसेंट ट्रांसफर करना है जनरल रिजर्व में, तो देखिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है 10%, 10% है ना। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 10% जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दूंगा। अगर ट्रांसफर किया तो कितना आ गया, ये 64,500 जनरल रिजर्व में। ओके, तो आगे चलते हैं। 6,90,000 में से अगर मैं 45,000 माइनस करूं तो बनता है 6,45,000। उसमें से जनरल रिजर्व की अमाउंट भी माइनस कर दूं 64,500, मेरे पास बच गया 5,80,000, 5,80,500। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, ये 580 को ट्रांसफर कर दूंगा किसमें, पार्टनर्स में। एंड इनकी रेशियो की बात करी जाए तो रेशियो कितनी है यहाँ पे, 2:1। 2:1 में डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ओके, साजल, काजल, देखते हैं अमाउंट कितनी आ रही है, 5,80,500। एंड उसको किस रेशियो में बांटना है हमने, 2:1 में, यानी कि 2/3। एंड 5,80,500 इसको आएगा यहाँ पे 1/3। तो डिवाइड करते टाइम मेरे पास कितना आया, 3,87,000 साजल का। एंड काजल का कितना आ रहा है, यहाँ पे थोड़ी स्पेस प्रॉब्लम है, आप ध्यान से करना। यहाँ पे 500 इन डिवाइडेड बाय 3, तो ये बन गया हमारे पास 1,93,500। तो 387 प्लस 193,500, ये कितना आ गया, 580,500। अब इसका टोटल कितना बनता है, 6,90,000, दोनों साइड इक्वल आ गया। तो इसकी थोड़ी सी अलाइनमेंट ठीक करनी है, मैं इसीलिए इसे 6,90,000 को नीचे शिफ्ट कर रहा हूं, यहाँ पे लिख रहा हूं 690, क्योंकि दोनों जो 690 का टोटल है वो इक्वल एक लाइन में आए। ठीक है, चलिए ये तो बन गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उम्मीद करता हूं कि ये पूरा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको समझ में आया होगा। इसी उम्मीद के साथ अब इसी का मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ड्रॉ करता हूं, जो मैंने अभी आपको समझाया है। अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बात करूं तो उनकी कैपिटल कितनी है, 5 लाख एंड 4 लाख रुपीज। ठीक है, तो यहां पे मैं क्या लिखता हूं, फर्स्ट ऑफ ऑल बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब तो शिफ्ट ही करना है बस, 5 लाख एंड 4 लाख। तो शिफ्ट करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है हमारे पास, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे टू साइड आया, यानी कि डेबिट साइड आया, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में किस साइड आएगा, क्रेडिट साइड, क्योंकि ये प्रॉफिट का ही पार्ट है, प्रॉफिट इसमें ऐड होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आया था हमारे पास, 25,000 एंड 20,000। अब आगे चलते हैं, आगे है हमारे पास रिजर्व। रिजर्व ना ही तो साजल का है ना ही काजल का है, तो ये रिजर्व यहां पे नहीं आएगा, ये वाला पार्ट पार्टनर्स कैपिटल में नहीं आएगा। उसके बाद है फाइनल एप्रोप्रिएशन, उसको क्या लिखेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये जो अकाउंट बना रहे हैं हम अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड बना रहे हैं, क्योंकि अगर क्वेश्चन में ना दिया हो ना कौन सा मेथड यूज करना है तो हम फ्लक्चुएटिंग के साथ ही बनाएंगे। तो यहाँ पे सिंगल अकाउंट बनेगा, जो मैंने आपको अभी बताया है। 387,000 कितना है यहाँ पे साजल का, 3,87,000
एंड काजल का कितना है, काजल की बात करी जाए तो 1,93,500। ओके, इसके बाद आएगा यहाँ पे ड्राइंग्स। ड्राइंग्स मतलब उन्होंने जो विड्रू किया है, ड्राइंग्स करके वो जो घर पे ले गए वो अमाउंट यहाँ पे लिखी जाएगी। कितना कितना विड्रू किया, साजल ने 1 लाख, काजल ने 80,000। 1 लाख एंड 80,000। उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगा वो भी यहाँ पे आएगा, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस पे लगता है, ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट पे। ये ड्राइंग्स लिखा है मैंने, तो अगर कुछ ना दिया हो ना हमें कि ड्राइंग कैपिटल में से है या प्रॉफिट में से है, हम ये आउट ऑफ प्रॉफिट मानेंगे, ये बात याद रखना। हम यहाँ पे टू ड्राइंग्स लिखेंगे। ओके, तो ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट पे क्या लगता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखें तो कितने परसेंट है, अगर मैं यहाँ पे 6% जो मैंने पहले ही निकाला हुआ है 3,000 एंड सेकंड का कितना आ गया 2,400। अब जो बचा हमारे पास वो क्या बन जाएगा, बैलेंस कैरी डाउन। लिखे टू बैलेंस कैरी डाउन। तो अगर मैं यहां पे बात करूं बैलेंस कैरी डाउन कितना आ रहा है, 5 लाख प्लस 25,000 प्लस 387,000, माइनस कर देंगे इसमें से 10,000, सॉरी 1 लाख एंड माइनस कर देंगे 3,000, तो ये मेरे पास बचता है 8,09,000। एंड काजल का देखते हैं कितना है, 4 लाख प्लस 20,000 प्लस 193,500 माइनस कर देंगे 80,000 माइनस कर देंगे 2,400, ये बचता है 5,31,100। उम्मीद करता हूं कि ये समझ में आया होगा। टोटल कर दीजिए, टोटल अब दोनों साइड मैच होगा हमारा। तो यहाँ पे टोटल आया 9,12,000 एंड इधर भी आया 9,12,000। एंड उसके बाद काजल का देखते हैं, काजल का आया 6,13,500। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि ये पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। इसी उम्मीद के साथ ये बन गया पार्टनर्स कैपिटल। इसी उम्मीद के साथ मैं आज की वीडियो यहीं पे खत्म करता हूं।